Hello students, how are you? Okay, as you all know, in last lecture we were discussing concave mirror, okay, and we did some problems. तो आपका concave mirror पूरा complete हो चुका है, ठीक है। अब आज से हम स्टार्ट करेंगे convex mirror and this will be last lecture फ्रॉम रिफ्लेक्शन, ठीक है। रिफ्लेक्शन कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद हम आएंगे रिफ्रैक्शन पे, ठीक है। तो रूल्स फॉर ऑब्टेनिंग इमेज इज फॉर्म्ड बाय अ कॉन्वेक्स मिरर। जैसे कॉन्केव मिरर में कुछ 6 रूल्स पढ़े थे, वैसे कॉन्वेक्स मिरर में भी कुछ 4 रूल्स हैं, वो हम वन बाय वन देखेंगे, ठीक है। पहला रूल कहता है, अगर एक रे, देखो पहली बात तो जो कॉन्वेक्स मिरर होता है वो ऐसा होता है, ठीक है। उसका फोकस राइट साइड में होता है और जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है वो भी राइट साइड में होगा, ठीक है। अच्छा, और फोकल लेंथ क्या होती है? पोल से फोकस की दूरी। ये हम रूल्स में भी पढ़े थे। अगर पोल के जो राइट साइड में होता है वो कितना होता है? पॉजिटिव होता है। तो जो फोकल लेंथ होगी कॉन्वेक्स मिरर की वो क्या होगी? पॉजिटिव। पॉजिटिव क्यों? क्योंकि पोल के राइट साइड में है ये, ठीक है। ये आपको न्यूमेरिकल्स में हेल्पफुल होगा। अच्छा, अब आते हैं रूल नंबर 1 पे। रूल नंबर 1 कहता है कि अगर कोई रे ऑफ लाइट है जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, तो रिफ्लेक्शन के बाद जो डायरेक्शन होगी ना उसकी, तो हमें ऐसा लगता है कि वो फोकस से आ रही है। देखिए, देखो ये रे ऑफ लाइट आई, ये रिफ्लेक्ट हुई, तो इसको बैकवर्ड प्रोड्यूस करेंगे तो ऐसा लगेगा फोकस पे। तो जब कोई देखेगा तो उसे ऐसा लगेगा कि ये रे ऑफ लाइट जो है वो फोकस से आई है, ठीक है। कहाँ से आ रही है? वो फोकस से, ठीक है। अच्छा, सेकंड रूल है सेंटर ऑफ कर्वेचर वाला। अगर कोई रे ऑफ लाइट जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ जा रही है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो क्या करती है? सेम पाथ फॉलो करती है, ठीक है। देखिए, ये रे ऑफ लाइट है तो हमें ऐसा लग रहा है सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ जा रही है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो क्या करती है? सेम पाथ फॉलो करती है। सो दिस इज योर सेकंड रूल। नाउ कम टू रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 कहता है, अगर कोई लाइट जो कि फोकस की तरफ जा रही है, फोकस पे जा नहीं रही है, सिर्फ फोकस की तरफ जाती हुई नजर आ रही है हमें, पर ये फोकस पे तो जा नहीं सकती क्योंकि फोकस तो राइट साइड में होता है, ठीक है। तो ये रे ऑफ लाइट जो कि फोकस की तरफ जाती हुई जा रही है, तो ये रिफ्लेक्शन के बाद क्या होती है? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है, ठीक है। सो दिस वाज योर थर्ड रूल। नाउ फोर्थ रूल क्या कहता है, अगर कोई रे ऑफ लाइट पोल पर स्ट्राइक कर रही है और वो प्रिंसिपल एक्सिस से कोई एंगल बना रही है, तो जो रिफ्लेक्टेड लाइट होगी ना वो भी प्रिंसिपल एक्सिस से सेम एंगल बनाएगी। क्यों? क्योंकि ये लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो करते हैं, ठीक है। अच्छा, वहाँ पे हमने देखा था ऑब्जेक्ट्स की डिफरेंट पोजीशंस देखी थी कॉन्केव मिरर में। यहाँ पे कॉन्वेक्स मिरर में हम सिर्फ 2 पोजीशंस के बारे में पढ़ेंगे। क्या? फर्स्ट होगी बिटवीन पोल एंड इन्फिनिटी। पोल और इन्फिनिटी के बीच में कहीं भी रखो तो सेम प्रोसीजर होता है, और इन्फिनिटी पे रखो तो दूसरा मेथड होता है, ठीक है। तो इन दोनों केसेस को हम वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। पहला है, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन पोल एंड इन्फिनिटी। ऑब्जेक्ट को कहाँ प्लेस कर रहे हैं? पोल और इन्फिनिटी के बीच में। तो ये आपका रे डायग्राम है, ठीक है। देखिए, ये आपका ऑब्जेक्ट है ए बी, ये एक रे निकली ए डी जो कि पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के। तो ये रिफ्लेक्शन के बाद क्या होगा? ये हमने देखा था लो, अगर कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो ऐसा लगता है कि वो फोकस से आ रही है, ठीक है। तो ये तो ये रिफ्लेक्ट हुई तो हमें ऐसा लगा, बैकवर्ड प्रोड्यूस किया तो ऐसा लगा ये फोकस से आई है। सिमिलरली अगर कोई रे जो सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ जा रही है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होता है? सेम पाथ फॉलो करती है। तो ये देखो, इसको बैकवर्ड प्रोड्यूस किया तो कहाँ की तरफ जा रही है? सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ। तो आप देखेंगे जब इन दोनों रेस को हम बैकवर्ड प्रोड्यूस करते हैं तो ये इंटरसेक्ट कहाँ पर होती हैं? ए डैश पर। तो ए डैश क्या है? एक्चुअली ए पॉइंट की वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज क्यों है? क्योंकि ये बिहाइंड द मिरर फॉर्म हो रही है। तो ए पॉइंट की इमेज है ए डैश और बी पॉइंट की इमेज है बी डैश। तो हम क्या कह सकते हैं, जो इमेज बनी है ऑब्जेक्ट से स्मॉलर बनी है क्योंकि डिमिनिश्ड है। स्मॉलर बोलो या डिमिनिश्ड बोलो, और ठीक है। अच्छा, और स्मॉलर डिमिनिश्ड तो बनी है, और वर्चुअल और इरेक्ट भी है। वर्चुअल क्यों है? क्योंकि बिहाइंड द मिरर बनी है। तो इसके बारे में जब ऑब्जेक्ट किसी भी पॉइंट पर रखते हैं बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल, तो उसके जो रिजल्ट हैं वो है, इमेज कहाँ बनती है? बिहाइंड द मिरर बिटवीन पोल एंड फोकस। यहाँ पे देखिए, ये आपका फोकस है, कहाँ? ये आपका फोकस और ये आपका पोल। तो इमेज कहाँ बन रही है? पोल और फोकस के बीच में, ठीक है। वर्चुअल एंड इरेक्ट होगी,
और तीसरी क्या होगी, डिमिनिश्ड। डिमिनिश्ड मतलब स्मॉलर इन साइज। तो इमेज कौन सी बन रही, वर्चुअल। ठीक है। अब सेकंड केस है व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी। कहाँ पर है ऑब्जेक्ट, इन्फिनिटी पर है। ठीक है, तो इसको भी आप ध्यान से देखिए। ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है तो ये देखो, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर का, इन्फिनिटी का मतलब होता है बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पर है जिसको हम शो नहीं कर सकते। तो देखो अगर ए पॉइंट से कोई दो रेज निकली तो जब इन्फिनिटी से आती हैं तो हाँ, जब बिल्कुल पास आ जाती हैं तो ऐसा लगता है कि वो पैरेलल हैं। तो जो दो रेज निकली प्रिंसिपल एक्सिस से कुछ एंगल बनाती हुई, तो ये पहली रे है, ये ए डी, ये रिफ्लेक्ट होके इस डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट होगी। दूसरी रे इस लॉ को फॉलो करेगी, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, तो वो भी रिफ्लेक्ट होगी। जब हम इन दोनों डाइवर्जिंग रेस को पीछे की तरफ प्रोड्यूस करेंगे तो जो इमेज बनेगी ना वो कहाँ बनती नजर आ रही है हमें, फोकस पे। ठीक है, तो जो ए पॉइंट था, टॉप पॉइंट था हमारी इमेज का, तो देखो यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट तो बहुत बड़ा था पर यहाँ पे आपकी इमेज क्या आ रही, स्मॉलर आ रही, बहुत ज़्यादा स्मॉल आ रही, और वर्चुअल और इरेक्ट भी आ रही है। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं, बिहाइंड द मिरर बनती इमेज एट फोकस। ठीक है, वर्चुअल एंड इरेक्ट है और हाईली डिमिनिश्ड। तो आपने देखा दोनों केसेस में जो इमेज बन रही ना वो क्या बन रही, वर्चुअल और इरेक्ट। ठीक है, और डिमिनिश्ड भी बनती है। ठीक है, तो रियल इमेज कभी नहीं बनती कॉन्वेक्स मिरर में, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अच्छा अब देखते हैं यूजेस ऑफ कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर के कुछ यूज देख लेते हैं। पहला तो है जो हमारी व्हीकल्स होते हैं ना उनके जो मिरर होता है, साइड मिरर जिसे हम बोलते हैं रियर मिरर, तो वो क्या होता है उसमें कॉन्वेक्स मिरर ही यूज़ करता है। उसके रीजंस हैं। तो कॉन्वेक्स मिरर हमेशा क्या देता है, इरेक्ट इमेज देता है। इरेक्ट मतलब सीधी इमेज देता है। हम कॉनकेव मिरर क्यों नहीं यूज़ कर सकते, क्योंकि कॉनकेव मिरर में हमें वो इन्वर्टेड इमेज भी मिलती है तो वो हमारे लिए सूटेबल नहीं होगा, इसलिए हम कॉन्वेक्स मिरर यूज़ कर सकते हैं क्योंकि इसमें हमेशा इरेक्ट इमेज मिलती है और जो इमेज होती है वो डिमिनिश्ड होती है, मतलब बहुत स्मॉल होती है। इसलिए जो एरिया जो कवर करता है ना वो मिरर, छोटा सा मिरर, वो काफ़ी ज़्यादा एरिया कवर करता है। ठीक है, अच्छा एक सेकंड इसका यूज़ है, ये शॉप सिक्योरिटी मिरर्स की तरह यूज़ होता है। शॉप्स क्या होता है, बड़ा सा मिरर देखा होगा आपने, वो ऐसी प्लेस पर लगा होता है जिससे सारा एरिया कवर हो जाता है। ठीक है, तो सिक्योरिटी मिरर्स की, और वो ऐसी प्लेस पर लगा होता है कि उससे सारा एरिया कवर हो जाता है और जो शॉपकीपर होता है हर पार्ट पर नज़र रख देता है। ठीक है, अच्छा अब आप कुछ रिकॉल कर लीजिए जो हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। जो मिरर फॉर्मूला था, कॉनकेव और कॉन्वेक्स दोनों में एप्लीकेबल है, जो मिरर फॉर्मूला वगैरह और मैग्नीफिकेशन हमने पढ़े थे। तो क्या था, 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f, ये हम पढ़ चुके हैं। और मैग्नीफिकेशन क्या था, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बोलो या नेगेटिव ऑफ v/u बोलो। ठीक है, तो हमने इन दोनों को इक्वल करके कंपेयर करके देखा तो hi/h0 विल बी इक्वल टू -v/u। ठीक है, ये कुछ फॉर्मूले जो आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, सेम फॉर्मूला है कॉनकेव और कॉन्वेक्स में। ठीक है, अच्छा एक कॉन्वेक्स मिरर पे क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद चैप्टर को इस रिफ्लेक्शन को वाइंड अप करते हैं, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे रिफ्रैक्शन। ठीक है, अच्छा An object 5 centimeter is placed as a distance of 10 centimeter from concave mirror of radius of curvature 30 centimeter। एक ऑब्जेक्ट है जिसकी है जो है 5 सेंटीमीटर हाइट का। ठीक है, उसको 10 सेंटीमीटर, उसको कहाँ रखा गया है, एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम कॉन्वेक्स मिरर। 10 सेंटीमीटर दूर रखा गया है कॉन्वेक्स मिरर से, और कॉन्वेक्स मिरर की रेडियस ऑफ कर्वेचर कितनी है, 30। तो आपको नेचर, पोजीशन एंड साइज ऑफ इमेज बताना है। अच्छा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तो हमेशा नेगेटिव होता है, ये हम वो पढ़ चुके हैं। ठीक है, इमेज डिस्टेंस, पोजीशन ऑफ इमेज निकालते हैं हम, तो इमेज डिस्टेंस v हमें निकालना है। अच्छा फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर के बीच में हम एक रिलेशन पढ़ चुके हैं। तो फोकल लेंथ कितना होता है, रेडियस कर्वेचर अपॉन 2। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर आपको दिया गया 30, तो 30/2 विल बी इक्वल टू 15। अच्छा कॉनकेव मिरर में हमने देखा था फोकल लेंथ हमेशा नेगेटिव होती है। क्यों, क्योंकि उसका फोकस लेफ्ट साइड में होता है तो डिस्टेंस भी लेफ्ट साइड में होती है, तो फोकल लेंथ नेगेटिव होती है। कॉन्वेक्स मिरर में फोकस राइट साइड में होता है तो इसलिए फोकल लेंथ राइट साइड में होगी पोल के, तो इसलिए कॉन्वेक्स मिरर में फोकल लेंथ जो होती है पॉजिटिव होती है। ठीक है, अब आपको ये सिंपल पता है 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f, मिरर फॉर्मूला पता है, इसको यूज़ कर लीजिए। 1/v प्लस u कितना है, 1/10 विल बी इक्वल टू 1/f। ठीक है, तो 1/v माइनस 1/10 इक्वल टू 1/15, दिस विल गिव यू
1/15 प्लस 1/10, ठीक है। एलसीएम आएगा 30, दिस विल बिकम 2 + 3, तो 1/v विल बी इक्वल टू 5/30, ये गया 6 टाइम्स, ये गया 1 टाइम, तो 1/v इक्वल टू आया 1/6, दिस विल गिव यू v इक्वल टू +6, ठीक है। सो इमेज डिस्टेंस जो आई आपकी v वो क्या है +6 सेंटीमीटर। अच्छा +6 आया, इसका मतलब इमेज कहाँ बनी, राइट साइड पे, ठीक है। तो इमेज राइट साइड पे बनी तो उसका नेचर क्या होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट, ठीक है। तो इमेज डिस्टेंस आपकी प्लस, तो आप क्या लिखेंगे, सो द पोजीशन ऑफ इमेज इज 6 सेंटीमीटर बिहाइंड द कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। अच्छा ये तो आप कहोगे पोजीशन ऑफ इमेज। अब उसके बाद आपसे पूछा था नेचर, ठीक है, क्या पूछा है आपसे, नेचर। अच्छा तो नेचर ऑफ इमेज क्या होगा, देखो इमेज राइट साइड में बनी है तो नेचर ऑफ इमेज क्या होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट, तो आप क्या लिखेंगे, सो द नेचर ऑफ इमेज इज वर्चुअल एंड इरेक्ट, ठीक है। अच्छा अब आपको एक फाइंड करना है साइज ऑफ इमेज। अच्छा तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आपको पता है -10 है, इमेज डिस्टेंस v आपने कैलकुलेट कर ली +6, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट h0 आपको गिवन है 5, तो हाइट ऑफ इमेज आपको hi आपको फाइंड करना है, तो हमारे पास ये फॉर्मूला है। तो हाइट ऑफ इमेज आपको फाइंड करना है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट आपको गिवन है 5, इट विल बी इक्वल टू नेगेटिव ऑफ v कितना है 6, u कितना है -10, माइनस माइनस विल बी कैंसल आउट, 5 ये होगा 2 टाइम्स, तो हाइट ऑफ इमेज जो आया वो आया 6/2, या फिर हम कह सकते हैं हाइट ऑफ इमेज विल बी इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हाइट ऑफ इमेज आप लिखेंगे, हाइट ऑफ इमेज hi कितना आया 3 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आपका रिफ्लेक्शन आपका कंप्लीट हो चुका है। इन नेक्स्ट लेक्चर व्हाट वी विल डू, वी विल स्टार्ट रिफ्लेक्शन। आई होप दिस विल बी वेरी मच क्लियर टू यू। ओके, थैंक यू।